दूध पीना फायदेमंद होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन दूध में बच्चे प्लेन पीने की बजाय बॉर्नविटा मिलाकर ही पीना पसंद करते हैं। अब बॉर्नविटा, कॉम्प्लान कुछ भी मिलाएं, अक्सर सुनने में आता है कि इनमें तो सब में जो है मूंगफली का बुरादा मिला रहता है और इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता एंड सो ऐसी अफवाहें बहुत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, होगा जरूर चैनल में। जितनी भी चीज मार्केट से खरीदी जाएगी उसकी शुद्धता का तो हम नहीं जान सकते, लेकिन चलिए आइए आज हम दूध को टेस्टी बनाने के लिए बॉर्नविटा घर पर बनाएं। मेथड बिल्कुल इजी है। तो 100 ग्राम ये कच्ची मूंगफली ली है, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये मैंने सोयाबीन ली है, 100 ग्राम ही ली है, ये बहुत आसानी से किसी शॉप से मुझे मिल गई थी। ये ओट्स हैं, मैंने पैकेट वाले लिए हैं और ये भी क्वांटिटी में सेम लिए हैं। आप चाहे तो एक जैसी कटोरियों में नाप लीजिए। और इसी तरीके से बाकी इंग्रेडिएंट्स में बादाम ले लिए हैं, वो भी बराबर मात्रा में लिए हैं, अंदाजे से भी चल जाएगा ये सारा काम। कोको पाउडर मैंने लिया है, ये इसलिए क्योंकि इस तरीके से चीज़ों का फ्लेवर तो बच्चों को पसंद आने वाला है नहीं, तो चॉकलेटी फ्लेवर के लिए कोको पाउडर। और यहाँ इलायची पाउडर लिया है आधा चम्मच, इससे अच्छी खुशबू आएगी, अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सब चीज़ें जो है मैंने तैयार कर ली हैं। जो कोको पाउडर है वो 2 बड़े चम्मच आप डाल देंगे इतनी क्वांटिटी में। और यहाँ मैंने कॉफ़ी भी ली है 2 चम्मच के करीब, या आप 2 पाउच ले लीजिए अगर पाउच इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें मिलाने से जो टेस्ट एनहांस हो जाएगा और बच्चे जो चॉकलेटी फ्लेवर पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, वो आ जाएगा। तो लीजिए ये चीज़ें तैयार हो गई। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मूंगफली यहाँ कच्ची वाली लेनी है क्योंकि हम इसको बाद में रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट, तो कच्ची ही मूंगफली डालेंगे। यहाँ देखिए फ्राई पैन ले ली और गैस फ्लेम स्लो कर दी। सब चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, कच्ची होंगी तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो पहले सोयाबीन के दाने डाल दिए और इनको जो है मैंने भून लिया है। सभी चीज़ों को भूनने में ड्राई भूनना है, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी वगैरह नहीं डालना है। पहले से इन चीज़ों में, मूंगफली वगैरह में घी रहता है, तेल रहता है, तो आपको इसको कड़छी की मदद से हिलाते हिलाते जलने नहीं देना है। और किसी को 3 मिनट, किसी को 4 मिनट लगेंगे। ये सब चीज़ें हल्की हल्की रोस्ट हो जाएंगी और हल्का हल्का इनका जो है कलर सुनहरी हो जाएगा, उतना आपको भून लेना है। तो इस तरीके से हिला हिलाकर सबको अलग अलग भूनिए। सबका जो भूनने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग रहता है और भूनकर आप इनको अलग ज़रूर निकाल लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस इसको ग्राइंडिंग का है। तो भूनने के बाद इनको ठंडा करना ज़रूरी है। सबसे पहले कच्चापन निकालने के लिए भूनना ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर भून रहे हैं। सोयाबीन भून गया है, इसको अलग निकाल दीजिए। यहाँ पे ये मूंगफली है, जैसे कि मैंने बताया कच्ची वाली गिरी है, ये कच्ची मूंगफली, और इसको भी भून लेंगे। तो इन सब चीज़ों को आराम से भूनना है। उसके बाद पीसते हुए भी कुछ टिप्स का ध्यान देना है, जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। इस तरीके से जो हेल्थी न्यूट्रिशन ये पाउडर बन जाएगा। इसको आप वैसे भी आटे में गूंद कर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये आ गया ओट्स। ओट्स को भी आपको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ओट्स तो आजकल फेवरेट है बिल्कुल ब्रेकफास्ट में, इसको भी भून लीजिए। अब बारी बादाम की आ गई, तो बादाम भी हमने डालकर रोस्ट कर लिए। इन सब चीज़ों को बहुत तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं रोस्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं भूनना है। कोई घी तेल भूनते हुए नहीं डालना है, इनमें नेचुरली अपना तेल रहता है। और इनको कम आंच पर हिलाते हुए भूनना है और हल्का हल्का जब उस पर सुनहरी कलर आ जाए तो इसको निकाल लेना है। अच्छा, इनको रोस्ट करके निकालने के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इनको प्लेट में डाल देना है अलग अलग। इसलिए क्योंकि इनको अगला जो प्रोसेस ग्राइंडिंग का है उसमें भी हल्की हीट आती है जब हम ग्राइंड करते हैं, ठंडा करना ज़रूरी है। बस थोड़ी देर में ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट जो टिप रहेगी, आपको इस तरीके से जो मूंगफली है भुनी हुई, उसको एक आप पॉलीथिन ले लीजिए, उसमें डालकर आपको हल्का इसको कूट लेना है, तोड़ लेना है। हल्का बहुत बेलन से कूट लेंगे तो जब नेक्स्ट ग्राइंडिंग में इजी रहेगा। अगर एज इट इज ही हम ग्राइंडर में डालेंगे तो हमें मिक्सी ग्राइंडर ज़्यादा चलाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हम इसके राउंड्स लगाएंगे तो इनमें से अगर ऑयल बाहर आ गया इन चीज़ों में से, तो वो चीज़ें जो है सौगी सी हो जाएंगी और फिर वो मज़ा नहीं आएगा पाउडरी फॉर्म का।
तो आप इसको हल्का इस तरीके से कूट लेंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, ईजिली हो जाता है। ठंडा होने के बाद डालिए इसमें लिफाफे में और हल्का हल्का सा बेलन से कूट लीजिए। ये हो गया, अलग से प्लेट में फिर निकाल लीजिए। देखिए इन चीजों को एकदम से मिक्स मत करिए, क्योंकि सबको कूटने का, ग्राइंड करने का जो टाइमिंग रहता है, जो प्रोसेस रहता है, अलग अलग रहता है। और अगर आप इसको पहले ही मिक्स कर देंगे तो इनके भूनने के टाइम, कूटने के टाइम परेशानी आएगी, और वरना अलग अलग बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मैंने उसी पॉलिथीन में बादाम डाल दिया। अक्सर तो इनको मिक्स ही करना है, उसको भी थोड़ा थोड़ा कूट लिया और थोड़ा बेलन से कर लिया। बाकी सोयाबीन और ओट्स को जरूरत नहीं है। अब एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर पहले लिया है हमने, जो बिल्कुल सूखा, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले से हमने कोई मसाला किया हुआ है तो वो गीला नहीं होना चाहिए, उसमें कपड़ा मार के अच्छे से सुखाए हुए ग्राइंडर में एक एक करके चीजें डालेंगे। पहले सोयाबीन के दाने डाल दिए, हल्की सी ग्राइंडर चलाना है और बंद कर देना है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी देर तक इसको नहीं चलाना है, 2 या 3 राउंड देने हैं बस। और ये देखिए पहला ओट्स का पाउडर बन गया। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से एक एक करके बाकी चीजें भी पीस लेनी है। फिर हमने ओट्स भी कई पीस लिए, और नेक्स्ट जो है मूंगफली और बादाम पीसते हुए वही करना है। हल्की सी मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, बंद कर देना है, 2-3 बार ही चलाना है बस, ज्यादा नहीं। और फिर बादाम को भी पीस लेना है। बिल्कुल आराम से ये पिस जाएंगे, और ग्राइंड होने के बाद इनको आपको क्या करना है, मिक्स करना है। वो मिक्स करने के लिए छालनी ले लीजिए, सूप जैसी, सूप वगैरह की छालनी रहती है, उसमें एक एक करके इन पाउडर्स को डालिए और छान लीजिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो मोटा मोटा जो छालनी के ऊपर रह जाएगा, उसको अगर 2 बारी और आप मेहनत करके फिर से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो महीन पेस्ट बन जाएगा, कोई चीज़ मुंह में नहीं आएगी और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और फिर इलायची पाउडर जो है वो डालकर सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। अब इन मिक्स हुए हुए पाउडर्स में वही फिर हमें क्या करना है, कोको पाउडर, 2-3 चम्मच कोको पाउडर और 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर डाल लीजिए। पहले जो है कॉम्प्लेन के बहुत अच्छे डिब्बे आते थे, मेरे पास वो है कांच, काफ़ी मोटा उसमें रहता था, तो उसी में मैं डाल के रख देने वाली हूँ। और उसको आप गर्म दूध कीजिए और उसमें इस चम्मच डालकर पीजिए, बहुत टेस्टी बनेगा। और सबसे बढ़िया बात, हमें पता रहेगा कि हम बादाम वगैरह क्या खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन हम बच्चों को दे रहे हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगे ये रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें, तो हर फैमिली में शेयर करिए। एंड इसी तरीके की टिप्स के लिए होगा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही न्यू वीडियोस, न्यू आइडियाज़ के साथ आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो में।